आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपने इतने बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प किया है, तो आप राजनीति में क्यों नहीं एंटर कर जाते? बट इसके पीछे आपसे सवाल करने के पीछे मेरा लॉजिक है। ऐसा कहते हैं कि सिस्टम ही पूरा देश चलाता है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में एजुकेशन की बात की कि अगर आप उतने ही सब्जेक्ट्स को, स्किल्ड बेस्ड सब्जेक्ट्स को, या आप उनको फिल्टर कर दो, तो हम सारे इन्वेस्टमेंट उन सब्जेक्ट्स में करेंगे जो अल्टीमेटली मुझे लाइफ में काम आने हैं। तो सर, राजनीति में आने के बारे में सोचते हैं सिस्टम आप खुद बना पाएंगे? सर, इसका जवाब दीजिएगा उससे पहले आपने एक अच्छे दिन की बात कही थी, तो आपको लगता है कि अच्छे दिन हैं? मैं तो आपको बताया ना इंटरप्रिटेशन। आपका इंटरप्रिटेशन अच्छे दिन है कि नहीं है? आप इंटरप्रिटेशन कुछ भी निकाल लो। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बुरे दिन है, एक के लिए बहुत अच्छे दिन है। इंटरप्रिटेशन आपको चूज करना है। आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर आप और पूछिएगा। अच्छे लगते हैं मेरे को ऐसे प्रश्न जब करते हो आप बीच बीच में, खुशी होती है मेरे को। मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, किस में जाऊंगा, कब जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, सिस्टम को सुधारूंगा, क्या करूंगा, उससे अच्छा आइडिया दे देता हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए कोर्स तैयार कर देता हूं। जिसको पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ना है उसको ऐसा जबरदस्त अद्भुत कोर्स बना के देते हैं जिसमें कैरेक्टर के साथ कॉम्पिटेंस हो, जिसमें रूट्स के साथ फ्रूट्स हो, जिसमें बैकग्राउंड के साथ फोरग्राउंड हो, जिसमें इंटेंट के साथ कंटेंट हो, जिसमें पर्पस हो, प्रॉफिट से पहले, पर्पस बिफोर प्रॉफिट हो। मैं पॉलिटिशियंस का गुरु बनना चाहूंगा, उनको एडवाइजर बनना चाहूंगा, मेंटोर बनना चाहूंगा, उनको गाइड करना चाहूंगा कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को आगे बढ़ाना है। मैं पॉलिटिकल पार्टी में चला गया किसी में, तो मेरा दायरा सीमित हो जाएगा। कुछ मुझे बहुत पसंद करेंगे, कुछ बहुत नाराज हो जाएंगे, तो क्यों गड़बड़ करें? मेरा दायरा बड़ा रहने दो। सारे लोग पसंद करते हैं मेरे को, है कि नहीं? देखो, कांग्रेस से आप सीख सकते हो, वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी से सीख सकते हो, वो बहुत तेज चलने की कोशिश करते हैं, साथ में कभी ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं। दोनों से सीखो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो इंडिया में एप्पल का दूसरा स्टोर खुल गया है, तो इंडिया के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है कि हम अपने ब्रांड स्टैब्लिश करें या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये दोनों में कोई समस्या नहीं है। एप्पल जब भारत में आया है ना, तो भारत का हैंडसेट एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ा है। साउथ में कौन से राज्य के अंदर आया मैं चेक करके बता देता हूं। एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साउथ में आया है उसके कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। एंड वी हैव बिकम, आई थिंक, द सेकंड लार्जेस्ट हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बात वो नहीं है कि बाहर का रहा है, अंदर का रहा है। बात यह जो उसको लाया जा रहा है तो किस सिस्टम के तहत लाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मैन पावर यहां की हायर करेगा, कंट्रीब्यूट यहीं करेगा, यहां से रेवेन्यू बाहर रिट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके 7, 8, 10 प्रिंसिपल्स हैं, कहेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करा रहे हो, प्राइवेट हाथों में सरकारी बिजनेस दे रहे हो, विदेशी आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नेंस के प्रिंसिपल कैसे हैं। सर, रामचरितमानस पे खूब विवाद हुआ। आप तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते भी हैं। उसकी जो एक चौपाई थी जिसमें शूद्र और ढोल पशु नारी की जो बात की गई है, तो क्या ये चौपाई गलत है या फिर लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए ठीक से? डिकोड नहीं कर पाते यार। चौपाई पे क्यों सवाल उठाते हो? डिकोड नहीं कर पाते आदमी। क्या होता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र? मालूम है आपको? मैं आपसे पूछता हूं, आपको जानकारी है? आप बता सकते हैं? मैं बता सकता हूं। ब्राह्मण होता है इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, वैश्य होता है मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी, पेट, शूद्र होता है असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी, लेग्स। ये चारों हैं, चारों की जरूरत है। आप बोलो इसके बिना काम चल जाए, इसके बिना काम चल जाए, इसके बिना नहीं, चारों की जरूरत है। अब अगर ताड़न के, अब उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहे तो लेग्स को तकलीफ होती है, लेग्स को ज्यादा चलना पड़ता है। असिस्ट करने वाले को तकलीफ होती है, डायरेक्शन देने वाले को उतना फिजिकल तकलीफ कम होती है। आपको समझना पड़ेगा, चारों कंट्रीब्यूटर हैं। हर एक को लीडर नहीं बनाया जाता मेरे भाई, हर एक आदमी लीडर नहीं बनता है। ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, केवल शर्मा जी का लड़का भैया ब्राह्मण निकले, नहीं, शूद्र भी हो सकता है वो। सब पॉलिटिक्स है बेकार की, कुछ नहीं। उसको अपनी वोट की राजनीति करनी है, उसको अपना ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बनाना है। एक नेता आए थे बिहार में पीछे, बोल रहे थे तुम कौन हो, दलित हो, तुम उनको वोट दे देना, कोई बात नहीं, तुम महादलित मुझको वोट दोगे। ये क्या, अपना एक नया शेयर क्रिएट किया ना, अपना एक नया मार्केट सेगमेंट उसने बिल्ड किया है अपने। हाँ, महादलित भाई, महादलित मेरे लोग, महादलित के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो क्या हो गया, महादलित का पूरा वोट आ गया, बाद में जुगाड़ कर लेंगे जोड़ तोड़ की सीटों का। अरे भाई, ये जो कर रहा है ये यही तो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सुन किसकी रहे हो आप, क्या भोजन ले रहे हो अंदर से? इसीलिए मैंने भगवत गीता के जब चक्षु से देखा, उस दृष्टिकोण से देखा, उस दृष्टि से सृष्टि बदल गई। कि आज अगर मैं पिछली दफा भी कहीं बोला था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो कौन है? वो ही इज ब्राह्मण बाय नेचर, इंटेलेक्चुअल, एडवाइजरी में बहुत अच्छे हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, प्रधानमंत्री बना दिया।
श्रीमती सोनिया गांधी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी क्षत्रिय हैं, उनको यूपीए की चेयरपर्सन बना करके चीफ एडवाइजर बना दिया। यानी कि आपने ब्राह्मण को क्षत्रिय और क्षत्रिय को ब्राह्मण बना दिया। ऐसे ही आपका बिजनेस है। ऐसे ही वो भाई साहब पीछे एक सेल्स में खड़े हुए थे, वो उनका क्या, अब उनको आप बोलो कि मैं पत्रकारिता में लगा देता हूं, वो ज्यादा अच्छा है, आपको सेल्स में लगा देते हैं। नहीं, आपके गुण और कर्म निर्धारित करेंगे कि आप किस डिपार्टमेंट में रहने वाले। आप एक्शन मैन है, पीपल मैन है, आइडिया मैन है, प्रोसेस मैन है, आपका एक नेचर है, आपका एक कैरेक्टर है।